तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सोयाबीन, उड़द, सरसों, सेब और धनिये की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डाल देते हैं सुर्खियों पर। गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, बढ़ा धान की बुआई का रकबा। इन दिनों देश भर में धान की बुआई चल रही है। खरीफ सीजन में धान का रकबा बीते साल से 61,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 3 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 41 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 21 लाख टन से ज्यादा है। निर्यात बढ़ने से इसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये विगत 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 61,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,01,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4 करोड़ हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से जून के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 10,88,556 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 12,84,636 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 3 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 19 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जून महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 41,16,552 टन गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,40,278 टन का ही हो सका था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 6 सितंबर को धान का भाव रहा 1,890 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,890 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 सितंबर को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,400 रुपए पर बिकी, जबकि कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में सोना क्वालिटी की धान के सौदों में 337 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 सितंबर को सोना धान का भाव रहा 2,163 रुपए, जो 6 सितंबर को 2,500 रुपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 6 सितंबर को सामान्य धान का भाव रहा 1,525 रुपए। 7 सितंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,525 रुपए पर बना रहा। वहीं लखीमपुर मंडी में सामान्य धान के भाव में उठाव दर्ज किया गया।
6 सितंबर को यहां धान का भाव था 1450 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव 10 रुपए चढ़कर 1460 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो हरदोई मंडी में धान का भाव रहा 1450 रुपए। माधोगंज मंडी में भाव रहा 1435 रुपए। सीतापुर मंडी में धान 1380 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में सामान्य धान के सौदे 1530 रुपए पर हुए। धान के बाजार के बारे में और भी विस्तार से जानने के लिए आइए बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनुज जी, स्वागत है आपका। गैर बासमती चावल के निर्यात में बम्पर इजाफा देखा जा रहा है, वहीं बढ़ती पैदावार भी देखने को मिल रही है। ऐसे में भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? धान की अगर बात करें तो धान के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार देखें तो भारत के अंदर थोड़ी बुआई बढ़ती हुई देखी गई है और माना जा रहा है कि इस बार बम्पर क्रॉप देखी जा सकती है, जिसकी वजह से धान के बाज़ार में नरमी देखने को मिल रही है। तो छोटी अवधि में धान के बाज़ार में नरमी का रुख बना रहेगा। अच्छी आवक होने की वजह से आने वाले समय में भाव नीचे की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जी अनुज जी, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जो किसान हैं उनके लिए इस वक्त आपकी सलाह क्या रहेगी? धान के किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है उनके लिए सलाह है कि फिलहाल अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में नई क्रॉप आएगी, उससे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि लंबी अवधि में एक्सपोर्ट डिमांड भी धान में देखने को मिलती है, तो उससे भावों में ऊपर के स्तर आ सकते हैं। मगर फिलहाल छोटी अवधि में नई क्रॉप की आवक आने की वजह से भावों में थोड़ा नरमी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल अनुज जी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। बीते साल से आगे चल रही खरीफ उड़द की बुआई, इस साल हो सकती है दलहन की रिकॉर्ड पैदावार। मंडियों में नरमी के साथ हुए सोयाबीन के सौदे, बढ़ा बुआई का रकबा। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द की। बीते कुछ समय से पीछे चल रही उड़द की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ उड़द की बुआई का रकबा 9000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर देश से होने वाली दलहन फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर देखने को मिल सकता है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 9000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 37,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 37,85,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई भी बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही थी, लेकिन अब इसके रकबे में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,36,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,35,26,000 हेक्टेयर रही थी। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजूला मंडी में 6 सितंबर को देसी उड़द का भाव रहा 6,378 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में 28 रुपए की नरमी आई और भाव 6,350 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 सितंबर को उड़द बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,800 रुपए पर बिकी। ओडिशा की बुनाई मंडी में 6 सितंबर को उड़द का भाव था 8,000 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,000 रुपए पर बरकरार रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में उड़द के सौदों में 10 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 सितंबर को उड़द का भाव रहा 7,760 रुपए, जो 6 सितंबर को 7,750 रुपए था।
उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो बलरामपुर मंडी में उड़द का भाव रहा 9,000 रुपए, उतरौला मंडी में भाव रहा 7,450 रुपए, वहीं राज्य की ही तुलसीपुर मंडी में उड़द के सौदे 7,800 रुपए पर हुए। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, अगर दलहन की और खासतौर पे उड़द की बात करें तो क्या आपको लगता है, क्या आपका अनुमान है आने वाले समय में उड़द के भाव किस ओर जा सकते हैं? उड़द की या दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने नरमी का रुख देखा है, क्योंकि अगर हम देखें तो मंडियों के अंदर आवक भरपूर देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से भी मंडियों के अंदर सप्लाई देखने को मिल रही है। हमें लगता है उड़द के अंदर और बाकी दालों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में जो उड़द के किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? उड़द के किसानों को सलाह, जिनके पास उड़द रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में उड़द के बाजार में और बाकी दालों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आवक भरपूर होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और फिलहाल मंडी खबर में नजर डाल लेते हैं बाजरे के हाजिर भाव पर। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1,735 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए, तो वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। आइए आपको बता दें कि लौकी के भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में लौकी के सौदे 750 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और सोयाबीन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सोयाबीन की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक भी सीमित रही। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही सोयाबीन की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन का रकबा बीते साल के मुकाबले 98,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी सुस्त रही। सोयाबीन की पैदावार की बात करें तो देश में सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 11 अगस्त तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में सोयाबीन की उपज 12.90 मिलियन टन हो सकती है। वहीं बात सोयाबीन की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही सोयाबीन की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 98,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,21,59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,20,61,000 हेक्टेयर रहा था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,90,94,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,94,14,000 टन रहा था। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक ज्यादातर मंडियों में सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डाले तो एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे।
गुजरात की दाहोद मंडी में 6 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 8,800 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में 450 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 8,350 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 4 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 8,250 रुपए। 7 सितंबर को इसके सौदों में 250 रुपए की नरमी आई और भाव 8,000 रुपए पर आ गया। सोयाबीन के भाव में सुस्ती का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 6 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 9,500 रुपए। 7 सितंबर को इसका भाव 200 रुपए लुढ़क कर 9,300 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में पीली सोयाबीन के सौदों में 50 रुपए की सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। 7 सितंबर को यहाँ पीली सोयाबीन का भाव रहा 8,300 रुपए, जो 6 सितंबर को 8,350 रुपए था। बता दें कि साल 2020-21 के दौरान देश में तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहनी फसलों की पैदावार 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.88 मिलियन टन ज्यादा है। इसके अलावा साल 2020-21 के दौरान तिलहनी फसलों की पैदावार 30.55 मिलियन टन, जो औसत तिलहनी फसलों की उपज के मुकाबले 5.56 मिलियन टन ज्यादा है। हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करें। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे हम सोयाबीन की स्थिति के बारे में। इसके जो भाव है आगे किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के अंदर भी हमने यहाँ पे नरमी आते हुए देखी है। नई आवक आने की वजह से भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में आवक बढ़ सकती है, जिससे भाव नरम रह सकते हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिजिकल मार्केट के अंदर भी आवक बढ़ी है, जिससे भावों में नरमी देखने को मिल रही है जी। और ऐसे में जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? सोयाबीन के किसानों को सलाह, जिनके पास सोयाबीन रखा है, फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है और जब नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि बैंगन के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 600 रुपए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,210 रुपए। और आइए अब आपको बता दें बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में शिमला मिर्च के भाव क्या रहे। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 2,030 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब बात करते हैं सरसों की। इस साल देश में सरसों की रिकॉर्ड पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं अगर बात करें तिलहनी फसलों की खेती की, तो बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 4 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,90,94,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,94,14,000 टन रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 7,565 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 8,200 रुपए। इसी राज्य की गोलूवाला मंडी में सरसों 7,700 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में सरसों के सौदे 6,200 रुपए पर हुए। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिये और सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनिये की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला धनिये का निर्यात 21% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हुआ था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को धनिये की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की भनवद मंडी में धनिये का भाव रहा 5,500 रुपए, धोराजी मंडी में भाव रहा 6,780 रुपए और इसी राज्य की राजकोट मंडी में इसके सौदे 7,155 रुपए पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी पहले आकलन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन की रही थी। और आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अब धनिये का हाल आपसे जानना चाहेंगे। भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? धनिये की बात करें या मसालों की बात करें तो यहाँ पर हमने पहले की तरह अगेन तेजी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग अच्छी होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि धनिये के अंदर और मसालों में तेजी का रुख बना रहेगा। निर्यात मांग अच्छी होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिन किसानों के पास धनिये का स्टॉक है अनुज जी, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? धनिये के अंदर अगर बात करें तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। वादा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी होने की वजह से, निर्यात मांग अच्छी होने की वजह से और घरेलू डिमांड होने की वजह से, फेस्टिवल डिमांड की वजह से भावों को तेजी का सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि धनिये को किसानों को होल्ड करना चाहिए। होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारी आपने साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं गुड़ के भाव पर। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में पीले गुड़ का भाव रहा 3,760 रुपए। वहीं लखीमपुर मंडी में भाव रहा 3,460 रुपए और इसी राज्य की करवी मंडी में लाल गुड़ के सौदे 3,470 रुपए पर हुए। आइए अब आपको बता दें कि लहसुन के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,250 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए और इसी राज्य की अकबरपुर मंडी में लहसुन के सौदे 6,100 रुपए पर हुए। और आखिर में बात करते हैं सेब की। इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 6,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए, तो जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब 5,500 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में सेब के सौदे 5,500 रुपए पर हुए। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 40,000 टन से ज्यादा बढ़ा है।
साल 2021 में अप्रैल से जून महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 2,50,199 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,78,945 टन का ही हुआ था। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।